गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब? अच्छा, ओके, वेल डन। आज का क्वेश्चन है अपना, भाषा पर राजनीतिक संघर्ष पर एक नोट लिखें। भाषा को लेके आज भी भारत देश में झगड़े होते हैं और बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। इसका डिस्क्रिप्शन एक अच्छे प्रकार से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। भारत देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लगभग 1018 भाषाएं बोली जाती हैं यहाँ बच्चों, जिसमें 179 भाषाएं तथा 544 बोलियाँ, डायलेक्ट्स, बोलियाँ को इंग्लिश में डायलेक्ट्स बोलते हैं। 179 भाषाएं और 544 बोलियाँ प्रमुख हैं। 1018 भाषाएं तो बोली जाती हैं, लेकिन इनमें भी बाइफर्केशन कर दिया। 179 भाषाएं और 544 बोलियां प्रमुख हैं, इनमें बाकी का इतना वजूद नहीं है। लेकिन फिर भी भारतीय संविधान ने केवल 22 भाषाओं को मान्यता दी है। संविधान को ऐसा लगा कि इतनी भाषाओं को मान्यता नहीं दी जा सकती, इसलिए उन्होंने केवल 22 भाषाओं को मान्यता दी है, जिसमें हरियाणवी भाषा को मान्यता नहीं है। और इन 22 भाषाओं का वर्णन संविधान की अनुसूचियां बना रखी हैं। टोटल अनुसूचियां 12 हैं, जिसमें से अनुसूची 8 में इन 22 भाषाओं का वर्णन किया है। ओके, आया समझ में? ओके, अब आते हैं हम भाषा आयोग पर। देखो, इसको ध्यान से सुनना, बहुत इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन में भी एक आधा क्वेश्चन इस में से आ जाता है। सन 1955 ईस्वी में राष्ट्रपति महोदय जी ने बीजी खरे की अध्यक्षता में एक भाषा आयोग बनाया। बीजी खरे, देखो कोई भी आयोग बनता है तो उस आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो किसी रिटायर्ड जज या रिटायर्ड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या रिटायर्ड कोई मुख्यमंत्री हो। संवैधानिक पद पर जो रहने वाला वर्तमान में जो काम कर रहा है उसको भी बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली रिटायर्ड को बनाया जाता है। तो राष्ट्रपति जी ने बीजी खरे को इसके भाषा आयोग का अध्यक्ष बनाया था। अब आता है राजभाषा अधिनियम। सन 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ, जिसमें यह निर्णय किया गया कि 26 जनवरी 1965 के बाद हिंदी भाषा अकेले तौर पर सरकारी भाषा बन जाएगी। लेकिन दक्षिण भारत के नागरिकों एवं दक्षिण भारत के राज्यों ने इसका पुरजोर विरोध किया। तब से लेकर आज तक यह विवाद बना हुआ है। 1963 में एक राजभाषा अधिनियम बना दिया था बच्चों, और उसमें यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1965 के बाद पूरे भारत देश में केवल और केवल हिंदी भाषा का प्रयोग होगा। ये सुनकर दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरल, इन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया था और इन्होंने हिंदी को नकार दिया था कि हमारे राज्य में हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। तब से लेके आज तक यह विवाद बना हुआ है। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई फिर। तो भाषा पर राजनीतिक संघर्ष इस प्रकार है, क्योंकि अपना क्वेश्चन भी भाषा पर राजनीतिक संघर्ष के बारे में ही है। तो इसके निम्न पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला पॉइंट, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। सन 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया और सन 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया। इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। देखो, यहाँ 2 पॉइंट हैं, ध्यान दे के सुनने की बातें हैं। सन 1953 में तो बनाया था राज्य पुनर्गठन आयोग और सन 1956 में बनाया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम, एक्ट। राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इसको ध्यान से फर्क समझना इसका। एक तो आयोग बनाया था राज्य पुनर्गठन आयोग। आयोग अपनी रिपोर्ट देता है कि कौन से कानून बनाएं, और फिर
जो वो कानून बना दें। उसके बाद राज्य पुनर्गठन कानून अधिनियम बना दिया, वो 1956 में बनाया था। अब इस अधिनियम बनने के बाद में जो 1956 में बना, तो हमारे भारत देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे उस टाइम। और भाषा के आधार पर राज्य जो सबसे, आंध्र प्रदेश का आपने नाम सुना होगा, जो तमिलनाडु से अलग होकर ये राज्य बना था, ये भाषा के आधार पे बना था। क्योंकि आंध्र प्रदेश वाले बोले कि हमारी तमिल भाषा नहीं बोली जाती, इसलिए हमारी भाषा के आधार पे हमारा प्रदेश अलग बना दो, इसलिए आंध्र प्रदेश अलग बना दिया। वो एक अलग बात है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश से अलग होके आज तेलंगाना भी बन गया। इसका सेकंड पॉइंट है भाषाई राज्यों में झगड़े। भाषा के आधार पे जो भी राज्य बनाए उसमें आज भी समस्याएं घटी नहीं बल्कि बढ़ी हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा को भाषा के आधार पे बनाया, अब चंडीगढ़ को लेके दोनों के बीच विवाद, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगांव को लेकर विवाद कि वहाँ मराठी बोली जाए या फिर कर्नाटक की कन्नड़ भाषा बोली जाए, कौन सी भाषा बोली जाए, चंडीगढ़ में पंजाबी बोली जाए या हरियाणवी बोली जाए। ये इस प्रकार के मामले जो बढ़ रहे हैं, ये बढ़ते ही गए। तो ये मैंने आपको आज भाषा पर राजनीतिक संघर्ष पर एक नोट लिखें, इस प्रकार का एक क्वेश्चन मैंने आपको बनाया। मैं फिर से एक बार आपको मोटे मोटे पॉइंट्स बता देता हूँ। भारत में 1018 भाषाएं बोली जाती हैं, 544 डायलैक्ट्स और 179 भाषाएं। इनका जिक्र कहीं भी किया नहीं गया, क्योंकि भारतीय संविधान ने केवल 22 भाषाओं को मान्यता दी और इनका वर्णन संविधान की अनुसूची 8 में किया गया। एक भाषा आयोग बनाया 1955 में तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने, और बीजी खरे को इसका अध्यक्ष बनाया। फिर उसके बाद मेरे एक राजभाषा अधिनियम बना, वो 1963 में बना, और इसकी रिपोर्ट के आधार पर दक्षिण भारत के राज्यों में विरोध हुआ इसका, और तब से लेकर आज तक इसका विरोध जारी है। फिर उसके बाद में 2 शब्द हैं यहाँ, राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बना। ये इन दोनों क्वेश्चन में से कंपटीशन में एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि कौन से वर्ष राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया है, ये मोस्टली आ जाता है, इसको ध्यान से याद करना। और तब ये जब बनाया पुनर्गठन आयोग और अधिनियम, इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। वो एक अलग बात है कि आज 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य से हटा के यहाँ 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। एक दिल्ली की तरह होगा जम्मू कश्मीर, और जिसमें विधानसभा के चुनाव होंगे, और एक लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी तो रहेगा लेकिन वो चंडीगढ़ की तरह होगा। ओके, बाय बाय।